हेलो स्टूडेंट्स। अब फैक्टराइजेशन में हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि फैक्टराइज एन एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब इसका मतलब क्या है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का मतलब। अच्छा, इसको करने से पहले एक बार हम थ्री आइडेंटिटीज़ को रिवाइज कर लेते हैं। हमने पहली आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी बेटा? पहली आइडेंटिटी थी ये कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता था? ये होता था a प्लस बी का a प्लस बी टू द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी टू द होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, या मैं इसको लिख सकता हूँ a माइनस बी या a प्लस बी। ठीक है, ये मेरे पे तीन रिक्वायर्ड आइडेंटिटीज़ हैं बेटा। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर इसका यूज़ क्या होगा, इसमें क्या ये यूज़ होंगी? तो बेटा इन आइडेंटिटीज़ को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। मैंने कुछ इसकी पहचान भी बताई थी आपको कि अगर कोई एक्सप्रेशन गिवन हो तो हम उसको कैसे पता करें कि उसमें फर्स्ट आइडेंटिटी लगनी है या सेकंड आइडेंटिटी लगनी है या फिर थर्ड आइडेंटिटी लगनी है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को देख के आप मुझे बताइए कि क्या इस एक्सप्रेशन में मैं फर्स्ट या सेकंड आइडेंटिटी लगा सकता हूँ? थर्ड क्यों नहीं लगाऊंगा? क्योंकि थर्ड के लिए सिर्फ मेरे पास दो टर्म होना कंपलसरी है, और दोनों क्या होने चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। ठीक है, तो आपने कहा कि सर तीन टर्म्स तो हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे कि सर मैं इसमें सेकंड आइडेंटिटी लगा दूं। क्यों? क्योंकि इनमें से मिडिल टर्म नेगेटिव है और सेकंड आइडेंटिटी में भी मिडिल टर्म नेगेटिव है। ठीक है, बट अगर सेकंड आइडेंटिटी आप लगाओगे तो फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या होना चाहिए? एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्या फर्स्ट टर्म स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर? बिल्कुल है। एक्स स्क्वायर को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स टू द होल स्क्वायर। एक ही बात है। क्या 20 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल नहीं सर, 20 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए, जब फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी फॉलो नहीं हो रही हो, तो हम उस कंडीशन में क्या यूज़ करते हैं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फॉर्मेट। ठीक है, कैसे करते हैं इसको? बेटा इसके कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं, समझेंगे अच्छे से और हमारे पास फाइनली फैक्टर आ जाएंगे और या फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे करते हैं? सबसे पहला हमें ये करना है कि द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, हमें उसका मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? थर्ड टर्म के साथ। एक बार फिर से कि हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट मीन्स फर्स्ट टर्म के कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे किस टर्म से? थर्ड टर्म से। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हमारे पास क्या मिला? यहाँ पे 1, और लास्ट थर्ड टर्म हमारे पास क्या है? 20। तो मुझे क्या मिल गया? फाइनली रिक्वायर्ड 20 एक प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, ये था पहला स्टेप। क्या? कि एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को मुझे मल्टीप्लाई करना है लास्ट टर्म से मीन्स थर्ड टर्म से, तो जो उसका प्रोडक्ट, ये मुझे फाइनली प्रोडक्ट मिल गया। अब स्टेप नंबर 2 में मुझे क्या करना है? मैं इस प्रोडक्ट के क्या करूँगा? प्राइम फैक्टर्स। ठीक, क्या करूँगा? प्राइम फैक्टर्स। सबको आते हैं प्राइम फैक्टर्स करने। तो मुझे क्या मिल गया इसके प्राइम फैक्टर्स? 2, 2 और 5। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 5 या फिर 2, 2 और 5। मुझे ये तीन प्राइम फैक्टर्स मिल गए इस 20। ये दो स्टेप मेरे कंप्लीट हुए। अब आप कहोगे सर क्या है, मुझे दो स्टेप पेपर में करके दिखाने हैं? कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बेटा। आप इससे जब रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको जो ऑटोमेटिकली माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे दो स्टेप। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। कैसे करेंगे?
जो फैक्टर्स इस नंबर के आए हैं मीन्स 2, 2 और 5, मैं उनको इस तरीके से सेट करूं, इस तरीके से बनाऊं कि वहाँ मुझे क्या मिल जाए, -9 मिल जाए। क्या मिल जाए? -9। ठीक है, चलो समझते हैं। मेरे पास ये 3 नंबर हैं, 2, 2 और 5। ठीक है, अब 9 कैसे मिलेगा? इसमें एडिशन तो चलेगा नहीं। कहने का मतलब है कि आप किसी दो नंबर को ऐड करके फिर उसको तीसरे नंबर को ऐड करो, नहीं। क्योंकि ये जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो तीनों के मल्टीप्लिकेशन से ही तो आए हैं, मीन्स 2 × 2 × 5 हमें 20 तो मिला है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। तो मैं क्या करूँगा, मुझे 9 चाहिए, -9 चाहिए। तो मैं इन तीनों को कैसे सेट करूँ कि -9 मिल जाए? तो यहाँ पे 4 कंडीशन बनती हैं कि अगर मैं 2 × 5 10 करूँ और +2 करूँ तो 8 मिल रहा है, नहीं बनना। अगर मैं 2 2 ज़ा 4 और 5, अगर मैं इन दोनों में कुछ ऐसा कर दूँ कि मुझे -9 मिल सकता है। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 और 5 को अगर मैं ऐड करूँ तो मुझे 9 तो मिल जाएगा, लेकिन -9 नहीं मिलेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? -9 के लिए 4 कंडीशन बनती हैं इस फॉर्मेट में। सबसे पहली कि 4 और 5 को अगर मैं ऐड करूँ तो 9 बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? दूसरी चीज़, अगर मैं इनके साइन चेंज कर दूँ, मीन्स -4 + 5 करूँ तो मुझे 1 मिलेगा, हो ही नहीं सकता। अगर मैं 4 - 5 करूँ तो मुझे -1 मिलेगा, ये भी इम्पॉसिबल है। अब बची मेरे पास आखिरी, अगर मैं दोनों नेगेटिव कर दूँ तो मुझे -9 मिल रहा है, जो कि मैच कर रहा है, मीन्स बिल्कुल सही है। तो समझ में ये आया कि जो इस नंबर के फैक्टर्स आते हैं, मैं उन नंबर्स को उस तरीके से अरेंज करूं कि मुझे मिडिल टर्म मिल जाए। क्या मिल जाए? मिडिल टर्म मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ऐसे नंबर आए, वो है -4 और -5। कौन कौन से नंबर निकल के आए? -4 और -5। ठीक है सर, अब हम क्या करेंगे? तो स्टेप नंबर 3 ये होगा कि x²। अब आप कहोगे कि सर -9 तो ठीक है, अब x कहाँ चला गया? x जो होगा वो इन दोनों नंबर में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे? मैं -9x को कैसे लिखूंगा? -4x - 5x। ठीक है, ये हो गया मिडिल टर्म स्प्लिट, और +20। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, मैंने ये 4 कंडीशन आपको इसीलिए बताई हैं कि आपको आगे के लिए कुछ भी कन्फ्यूजन, कुछ भी डाउट ना रहे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब अगली चीज़, अब मेरे पास 3 टर्म से कितने टर्म हो गए? 4 टर्म बन गए, 1 2 3 एंड 4। ठीक, अब वही चीज़, अब मैं ग्रुपिंग करूँगा। इसमें हमें ऑटोमेटिकली शुरू के 2 ही ग्रुप, हम इसमें ग्रुपिंग जब करते हैं तो हमें शुरू के 2 ही ग्रुप लेने पड़ते हैं, मीन्स ये वाले ग्रुपिंग आराम से हो जाती है। ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं करना, जो स्टेप्स मैंने पहले फॉलो करे थे ग्रुपिंग वाले कंडीशन में, वही मुझे यहाँ अप्लाई करना है। कैसे? यहाँ से मुझे क्या कॉमन मिल रहा है? यहाँ से मुझे कॉमन मिल रहा है x। वही डिवीजन कंसेप्ट, अब मैं x² को डिवाइड करूँगा, यहाँ कर देते हैं, x² को डिवाइड करूँगा x से, तो मुझे क्या मिलेगा? x। ठीक, अगला, इस -4x को जब मैं डिवाइड करूँगा इस x से, तो मुझे क्या मिलेगा? फाइनली -4। ये एक ऐसा कंसेप्ट है बेटा डिवीजन का, जिससे आपको ये सारी वैल्यूज़ एकदम परफेक्ट मिलेंगी, कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक है, अब वही मैंने एक चीज़ बताई थी, जो वैल्यू कॉमन लेने के बाद जो यहाँ पे आती है, जिस ग्रुप में से मैं कॉमन वैल्यू लेता हूँ और जो वैल्यू यहाँ पे बचती है ब्रैकेट में, वही वैल्यू सेम इस ग्रुप की भी होनी ही चाहिए। तभी मैं ये कहूँगा मेरा स्टेप्स एकदम परफेक्ट चल रहे हैं। और बेटा मैं समझ सकता हूँ कि आपको शुरू में हो सकता है को थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगे, थोड़ी सी कठिन लगे या फिर कुछ भी लगे, बट आप इसको 3-4 बार जब देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि इसके स्टेप्स किस तरीके से अप्लाई होंगे। ठीक है, अब
इस ग्रुप में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको? माइनस का 5x और 20, बट मैं जानता हूँ 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया, यहाँ से 5 और यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, लेकिन कैसा, प्लस का या माइनस का? चलो मैंने लेके देखा कि माइनस का 5 है। ठीक है, मैंने क्या करा, माइनस का 5 लेके देखा। अब मैं क्या करूँगा, इस माइनस के 5x को डिवाइड करूँगा इससे, माइनस के 5 से, तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ x। मैच कर रहा है, मीन्स मैं सही लेके चल रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या वैल्यू आनी चाहिए, वो कब डिसाइड होगी, जब मैं इस टर्म को डिवाइड करूँगा इस टर्म से, 20 को डिवाइड करूँगा -5 से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, -4। ये वाली वैल्यू मैच कर गई। ठीक, अब इन दो टर्म्स में मेरे पास क्या कॉमन बच रहा है, x -4, और फिर वही डिवीजन कंसेप्ट जब मैं अप्लाई करूँगा दोबारा, तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, x, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, -5। मीन्स मेरे पास ये क्या आ गए, इस गिवन एक्सप्रेशन के रिक्वायर्ड फैक्टर्स। तो बेटा इतने चीज़ आपको एग्ज़ाम में करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आप रफ में कर सकते हो, ये आप अपने मन में भी कर सकते हो। कब, जब आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे अपने तरफ से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो बेटा एक बार सब लोग इस लेक्चर को दोबारा देखिएगा, तभी जो आपको सारे स्टेप्स अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ कि मैंने क्या करा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में। कि पहचान मैंने आपको बताई दी थी कि स्प्लिट द मिडिल टर्म कब लगना है, फिर उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। स्टेप नंबर 1 कि मैं x² के फर्स्ट टर्म के जो कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई करूँगा, उसका मल्टीप्लाई किससे करूँगा, थर्ड टर्म से। ठीक, फिर जो उसका प्रोडक्ट आएगा मैं उस प्रोडक्ट के क्या करूँगा, प्राइम फैक्टर्स करूँगा। ठीक है, फिर उस प्राइम फैक्टर्स करने के बाद जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे मैं उनको उस तरीके से अरेंज करूँगा कि मुझे वहाँ पे कुछ प्लस या माइनस करके मैं उनके साइन कुछ ऐसे ऐसे अपनी तरफ से लगाऊंगा कि प्लस या माइनस करके मुझे मिडिल टर्म मिल जाए, मीन्स -9 मिल जाए। ठीक, वो जो दो नंबर होंगे उनमें x का मल्टीप्लाई ऑटोमेटिकली होगा ही होगा। तो ऐसे ही पता चला कि 2, 2, 5 को कैसे मैं अरेंज करूँ, 4 और 5 में अरेंज करूँ तो मुझे 9 मिल सकता है, बट 4 और 5 में मैं ऐसे क्या साइन लगाऊँ कि मुझे -9 मिल जाए, क्या मिल जाए, -9। तो मैंने चारों कंडीशन अप्लाई करके देखी जिसमें मुझे बस यही कंडीशन सेटिस्फाई लगी, बाकी शुरू की 3 कंडीशन फॉलो नहीं हो रही थी। तो -4 और -5 ऐसे दो नंबर थे, जब मैं इनको आपस में रखूँगा, जब मैं इनको ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, -9। फिर मैंने क्या करा, x का मल्टीप्लाई तो ऑटोमेटिकली इन दोनों में हो ही जाएगा, बिल्कुल होगा। तो मुझे क्या मिल गया, x² माइनस का 4x माइनस का 5x प्लस 20। और यहाँ से तो आपको सबको मालूम ही है किस तरीके से करना है, दो ग्रुपिंग करोगे। इसमें बस फ़ायदा एक ही है कि शुरू के 2 ग्रुप आराम से बन जाते हैं, आपको इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, बने बनाए ग्रुप मिलते हैं आपको इसमें। फर्स्ट ग्रुप में से आप कॉमन लोगे, फिर डिवीजन कंसेप्ट लगाओगे, सेम सेकंड ग्रुप में से लोगे, उसमें भी डिवीजन कंसेप्ट आप फॉलो करोगे। ठीक, फिर आपके पास जो 2 टर्म्स बचेंगे उसमें से आप कॉमन लोगे, फिर फाइनली जो रिक्वायर्ड आएगा वो आएंगे इस गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर्स। ठीक है बेटा, तो आई होप कि इस लेक्चर को सबने अच्छे से एंजॉय करा होगा। डू मोर एंड मोर क्वेश्चन ऑन दिस लेक्चर। ठीक है, जितने हो सके क्वेश्चन लगाओ बेटा, और कुछ भी समझ में ना आए तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उससे मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, so thank you all of you, have a nice day, good day everyone।